देवाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आप लोग तालियों से स्वागत करें कि आपके बीच का कोई परिजन किसी संत का मंगल स्वागत कर रहा है। बोलिए कि पुरुष भगवान की माताएं बहनें पर्याप्त संख्या में है, इसलिए जय घोष दोनों हाथ उठाकर महिला और पुरुष सभी किया करें। बोले नवलेश्वर महादेव की, वीर बजरंगबली की। में ज्ञान वैराग्य का साथ जनाजा निकला हुआ है। अंडबंड आजकल गाने बजाने वाले आ जाएं तो लोग वाह वाह क्या मनोरंजन है। क्षमा कीजिए, ये जो व्यासपीठे हैं ये मनोरंजन का केंद्र नहीं है, ना इन्हें केंद्र बनाने का प्रयास करो। ये व्यासपीठे ही सनातन धर्म और हिंदुओं के लिए एक ऐसा माध्यम है जहां से आपको जगाया जा सकता है, आपको सावधान किया जा सकता है, आपका कल्याण किया जा सकता है। यही जब प्रदूषित हो जाएगी तो मेरे भाई फिर कहां जीव का मार्गदर्शन होगा, कैसे जीव का कल्याण होगा, कभी सोचा? हे राजन परीक्षित, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार मरना और मर करके शुक्र बनना और फिर मां के गर्भ में 9 मास उस गर्भ की यातना को सहना। मृत्यु से लड़ने के पश्चात जन्म होता है और जन्म के पश्चात इस धरती पर घुटनों के बल रेंगना, नाना प्रकार की चिंताओं से ग्रसित होना, अशांत होना, तड़पना, कल्पना। यदि चाहते हो कि इसमें विश्राम लग जाए तो बड़े सच्चे मन से भजन करो, परमात्मा में आस्था रखो। कहते हैं एक बार देवताओं ने ये सुना कि भारतवर्ष का एक गृहस्थी जो है बैरागी हो गया है। सुनना जरा ध्यान से, इस मृत्युलोक का एक गृहस्थी राजतंत्र से जुड़ा हुआ राजा, संपूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य जिसके पास है वो बैरागी हो गया। देवताओं को बड़ी ईर्ष्या हुई, अगर ऐसा प्रपंच से जूझने वाला व्यक्ति बैरागी हो जाएगा तो स्वर्ग को खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए देवताओं ने क्या किया, युद्ध तो ऐसे बैरागी से कर नहीं सकते, तो देवताओं ने क्या सोचा कि चंद्रमा से कहा ये तुम्हारे पास अमृत कलश है, ये दुनिया के लोग विशेषकर धरती के लोग लालची बहुत होते हैं कि 5 विकार पूरे पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विशेषकर इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं। देवलोक में लोभ और मोह नहीं होता है, काम वहां भी होता है। आपने रामचरितमानस पढ़ा होगा, स्वर्ग का एक बेटा इंद्र का पुत्र काम के वशीभूत होकर के भगवती सीता पर प्रहार कर देता है। काम तो वहां भी है, मोह भी है, अहंकार भी है। लेकिन मेरे भाई इस धरती पर ये 5 विकार पूर्णतः पाए जाते हैं। तो इंद्र के भी मन में समझ में आया कि चलो एक बैरागी हुआ गृहस्थ प्रपंची, तो क्यों ना उसके वैराग्य का सौदा किया जाए। देखो भैया, जब आप अच्छा काम करोगे तो ये देवताओं को भी ईर्ष्या हो जाती है।
अगर पड़ोसी को हो जाए, पड़ोसी को ईर्ष्या, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छे काम में, सत्कर्म में देवता भी ईर्ष्या करते हैं मनुष्य से, जीव से। अब इंद्र ने अमृत कलश लिया और सभी देवताओं के सही साथ राजा परीक्षित के सामने प्रकट हो गए। कहा, राजन, तुम अमर होना चाहते हो, तुम्हें मृत्यु का भय है, मृत्यु के भय से ही तो तुम यहाँ बैठे हो, कथा श्रवण कर रहे हो। चलो, तुम्हारा मृत्यु का भय का झंझट मैं आज समाप्त करता हूं। देखो, मेरे हाथ में अमृत कलश है, इस अमृत कलश को तुम ले लो और जितना तुम्हें समय अभी तक कथा श्रवण का करते हुए व्यतीत हुआ है, उस कथा श्रवण का फल तुम मुझे दान कर दो। बदले में अमृत ले लो और कथा श्रवण का फल मुझे दान कर दो। मेरे भाई, आज का व्यक्ति होता तो शायद तत्काल सौदा कर लेता, लेकिन वाह, हमारे देश की ऐसे भी साधक हुए, अमृत को ठुकरा दिया। श्री परीक्षित जी महाराज ने अपने सदगुरुदेव सुखदेव मुनि से निवेदन किया, गुरुदेव, अमृत और ज्ञानामृत में अंतर क्या है? गुरुदेव भगवान ने कहा, राजन, ये अमृत तुम्हें अमर कर सकता है, अमृत प्रदान कर सकता है, लेकिन ये कभी अमृत तुम्हें भगवान की प्राप्ति करा सकता, बोलो बोलो, आनंद की प्राप्ति करा सकता नहीं है। परीक्षित जी ने कहा, इसका अर्थ यह है कि इस अमृत से ज्यादा ज्ञानामृत श्रेष्ठ है। गुरुदेव ने कहा, शास्त्र और संतों का तो यही मत है। परीक्षित जी ने देवताओं को बड़े प्रेम से निवेदन पूर्वक आदर के सहित प्रणाम किया और कहा, सरकार, ये सौदा मैं नहीं कर सकता, मैं अमर होना नहीं चाहता। मैं तो भगवान से यही निवेदन करता हूं, जहां जन्म जिस स्थिति में हो, वहां आपके श्री चरणों से अनुराग, प्रेम हो, यही जीवन की सार्थकता है। वाह, जय मंगल कल्याण। निवेदन आप सभी से है। अंततः देवताओं ने परीक्षित को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आशीर्वाद दिया और देवलोक पधार गए। नारद जी कहते हैं, एक बार की बात है, मैंने संपूर्ण लोकों की यात्रा करने का संकल्प लिया। देखो भैया, हर व्यक्ति को तीर्थाटन अवश्य करना चाहिए। जितने भी व्यक्ति हैं, अरे हिंदू समाज के कौन कहे, ईसाई हुए, मुस्लिम हुए, जिनका सबसे श्रेष्ठ तीर्थ मक्का माना जाता है, हर मुसलमान प्रयास करता है कि अपने जीवन में एक बार जाकर के हम मक्का शरीफ का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य करें। ये परंपरा हमारे सनातन परंपरा में सबसे प्रथम श्रेष्ठ परंपरा है। तीर्थाटन से हमें क्या मिलता है? तीर्थाटन से हमें बोध होता है, यदि कथा हम बद्रिकाश्रम के श्रवण कर रहे हैं और बद्रिकाश्रम का दर्शन किया है, तो हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त तत्काल बद्रिकाश्रम जाएगा। अंतःकरण पर विश्वास हो जाएगा कि ये दृष्टांत, ये कथानक, ये प्रसंग सत्य है। इसलिए हर व्यक्ति को वर्ष में एक तीर्थ का दर्शन जरूर करना चाहिए। नारद जी ने आज समस्त तीर्थों का संकल्प लिया और विचरण करते हुए आज देवर्षि नारद जी
हरिद्वार, बद्रिकाश्रम होते हुए पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा। पुष्कर जी गए। कितने लोग पुष्कर गए हो? कोई गया? नहीं गए। प्रयाग तो बहुत लोग गए होंगे, प्रयाग आपके सन्निकट ही है। अहम तो पृथ्वीन्यातो गत्वा सर्वोत्तमामिति। मैंने संपूर्ण तीर्थों का दर्शन किया, लेकिन बड़ा मेरा दुर्भाग्य है कि किसी भी तीर्थ में हमें शांति नहीं मिली। सारे तीर्थों को भ्रमण करते हुए यमुना के तट पे बसे हुए श्रीधाम वृंदावन में जब मैंने प्रवेश करना चाहा तो क्या देखा, बड़ा अद्भुत दृश्य है। एक स्त्री बड़ी ही सौंदर्यवान युवती है, तरुणी है, और यमुना के किनारे बड़ी विभत्स रूप से रोदन कर रही है, रो रही है। हम संत ठहरे, संतों का स्वभाव संसार से अलग होता है। संत कौन? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत सहज स्वभाव खगराया, जिसमें सहजता हो, सरलता हो, सौम्यता हो, मेरे भाई वही संत है। अब आजकल तो संतों की परिभाषा ही बदल गई। आजकल तो अपने अपने विभाग के अपने अपने गुण के संत श्रेष्ठ माने जाते हैं। कई लोग संतों का मूल्यांकन श्रेष्ठता से करते हैं, उनके पास बहुत बढ़िया साधन होने चाहिए, बहुत से आश्रम होने चाहिए, बड़ा वैभव होना चाहिए, वही सबसे बड़ा संत है जो वैभव से युक्त है। लेकिन मेरे भाई क्षमा कीजिएगा, अब निर्णय का समय आ गया, कान खोल के सुन लो। ये जो वर्तमान में समय चल रहा है, ये जानते हो इस समय कौन सा समय चल रहा है? न कलयुग है, न सतयुग है, न त्रेता है, न द्वापर है। इस समय संधि काल चल रहा है, संधि युग चल रहा है। और जब जब संधि काल लगता है तब तब मेरे भाई इस धरती का बहुत बड़ा विनाश हो जाता है। आने वाले 10 वर्षों में इस संपूर्ण पृथ्वी पर 75% आबादी समाप्त हो जाएगी। कोई संसार का साधन बचा नहीं सकता है। इसलिए चारों ओर आपको मन बुद्धि चित्त से ज्ञात हो रहा है कि अब ये प्रकृति कुछ भी सहने की स्थिति में नहीं है। अज्ञात शत्रु निकल रहे हैं। एक शत्रु 2 वर्ष पहले आया जिसका नाम जानते हो क्या है? कोरोना। क्या नाम है? जोर से बोलो। कोरोना। कोरोना नाम नहीं है इसका। मानो ये भगवान कह रहे हैं जो जिस दौड़ में तुम दौड़ रहे हो, जो तुम मनमाना कर रहे हो, अब भी मान जाओ, करो ना, करो ना। इसका शुद्ध अर्थ यही है, करो ना, जो कर रहे हो बंद कर दो। धर्म के नाम पे धंधा, संतत्व के नाम पर ठगी, और दुनिया राजनीति के नाम पर दुनिया का प्रपंच, अब ये प्रकृति कहीं से भी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। भगवान का संकल्प है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म
और धार्मिक व्यक्तियों को ग्लानि समाज से पैदा होने लगे, तो परिणाम क्या होता है? तो भगवान बोले तो खूब समझ लीजिए। फिर मैं क्या करता हूं, किसी न किसी रूप को धर करके परित्राणाय साधूनां, जो साधु पुरुष है मैं उनका त्राण उद्धार कल्याण करता हूं, और विनाशाय च दुष्कृतां, और जो दुर्बुद्धि है, दूषित विचार वाले हैं, धर्म को आडंबर बना रखे हैं, ऐसे उन अधर्मियों का विनाश करता हूं। इसलिए मेरे भाई बहनों, अब हम आप सब लोग जग जाओ, निर्णय की घड़ी आ गई है। यह मैं कोई बनावटी मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष संत हुए हैं जिन्होंने भविष्य गाया है। आप लोग सब पढ़े लिखे बैठे हो, तभी आपने सूर्य सिद्धांत पढ़ा। 450-500 वर्ष पहले हमारे यहाँ के संतों ने भविष्य गाया है। अरे मन धीरज क्यों न धरे, ओ मेरे मन धीरज क्यों न धरे, ओ मेरे मन धीरज क्यों न धरे। संबत 2000 के ऊपर, संबत 2000 ऐसा योग पड़े, ओ मेरे मन धीरज क्यों न धरे, ओ मेरे मन धीरज क्यों न धरे, ओ मेरे मन धीरज। भाई डेट भविष्यवाणी है। संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चाहूं किसी काल पड़े, ओ मेरे मन धीरज क्यों न धरे, मेरे मन धीरज, मेरे मन धीरज क्यों न धरे। अगली लाइन क्या बोली? अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। और सब नहीं मरेंगे, बचेंगे लोग। कौन बचेगा? काल काल से वही बचेगा, हरि जी का ध्यान धरे, वो मेरे मन धीरज क्यों न धरे। 8 वर्ष की कन्या जब प्रसूता हो जाए तो समझ लीजिए अब युग का अंत हो गया। 5 वर्ष की कन्या प्रसूता पाई गई आज से 10 साल पहले, युग समाप्त हो चुका है। अब ये भूल जा 4,32,000 वर्ष भ्रम में पड़े हो। जब से हम पैदा हुए इस धरती पर आए तब से 4,32,000 पढ़ा जा रहा है, और यहाँ 60 साल के शरीर की अवस्था होने को आई तब भी 4,32,000 पढ़ा जा रहा है। एक दिन कम नहीं हुआ। वारे वाह सिद्धांत तुम्हारी जय हो। मेरे भाई, संबत 2000 के ऊपर कौन सा संवत्सर चल रहा है? 2078वां चल रहा है। 78 संवत की बात चल रही है, सन की बात नहीं चल रही है।
संवत 2000 के ऊपर इस संसार में, इस सृष्टि में, इस धरती पर संवत 2000 के बाद ही अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, कदाचार बढ़ा। वो समझ तो ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। केवल संवत 3000 आते आते समाधान पूरा हो जाएगा। थर्ड वर्ल्ड वॉर बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। अब दुनिया इस भ्रम में है कि भगवान घोड़े पर बैठ के आएंगे। कई लोग कहते हैं ना घोड़े पर, यही तो है ना, कल की भगवान घोड़े पर बैठ के आएंगे। हाँ, घोड़े पर बैठ के आएंगे। एक तो ये 4 पैर वाला घोड़ा होता है और एक LMG में भी घोड़ा होता है। देखा आपने, घोड़ा दबा होगा, आदमी गया, वो भी घोड़ा है। अब उसी घोड़े पर भगवान बैठ के आएंगे। कहो तो उनका नाम भी बता दें। भगवान का नाम है परमाणु बम भगवान। एक परमाणु बम फटेगा, सब समाधि में चले जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। दिल दिमाग का दरवाजा खोलने की आवश्यकता है, बड़ी ताले में जंग लगी है। और जिनका खुल गया, जे जियति राई विवाह देखे, बात असल कन कही। शंकर जी का, महाकाल का दर्शन करके, दूल्हे राजा का दर्शन करके जब बच्चे घर गए तो बच्चे नहीं मिले। सुबह तक तो माताओं ने बच्चों की खोज की, आखिर बच्चे गए कहां? तो क्या देखा, बच्चे लड़ौरी भुसौरी में घुसे मिले पड़े, मूर्छित अवस्था में। निकाल के माँ बाप ने झाड़ा पहुंचा, बच्चों से पूछा, बेटा तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? बोले दूल्हा के दर्शन से ये दशा हो गई। इतने सुंदर दूल्हा राजा थे शंकर भगवान। हाँ? ये दशा हो गई, बेटा कैसा है दूल्हा? तो उन्होंने कहा, माँ हम तो अपने जीवन को हार चुके हैं। इस हिमाचल नगरी में दूल्हा नहीं, साक्षात महाकाल आया है। अब दूल्हे का दर्शन वही कर सकता है जे जियति राई विवाह देखे। अब जो कल सूर्योदय से पूर्व जीवित बचे रहेंगे, माता वही बारात और दूल्हा देख सकते हैं। हम तो जीवन से हार गए। इसलिए ये प्रकृति के जो टेलर हैं, कोरोना, ओमिक्रॉन, अब भी होश में आ जाओ। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हाँ, रावण को भगवान ने कितनी वार्निंग दी, कितने संकेत दिए, कितने प्रस्ताव दिए, कितने लोगों ने समझाया, लेकिन जिसके दिल दिमाग पर पाप सवार हो जाता है, फिर उसका मन बुद्धि चित्त कभी सत्य स्वीकार करता, जोर से बोलो, स्वीकार करता। वो तो कहते हैं ऐसे सुरेशानंद भाई भाई पर 23 साल से भक्ते चले गए, बिना सुधार पाए तो जिनकी क्या होगा? संतों का साहब प्रभाव सीधे दिल दिमाग पर पड़ता है। हमारे वो भैया बैठे, देखो वो फूल सिंह के भाई, क्या नाम है? पूरन मन। परसों में आया तो रात्रि में सत्संग मुझसे किया, तो का दिनचर्या क्या होती है तो बताया मैंने। कई बजे स्नान करना चाहिए, कहा आपने। आज मेरी खबर ले ली। आज मेरे पास सुबह स्नान करके 5, सवा 5 बजे आ गए और कहा, महाराज हम तो गंगा स्नान करके आ गए, चलो तुमको भी नहला दें। हमने कहा, सुरेशानंद तुम धन्य हो गए। एक दिन में एक व्यक्ति के प्रभाव पड़ा तो हम समझते हैं यहाँ का ये धन सार्थक होगा, कथा हो गई। एक व्यक्ति के जीवन में यदि परिवर्तन नहीं आता तो ऐसे ज्ञान को आग लग जाए। क्या मतलब हुआ इससे ज्ञानी का? लेकिन समझ में जब भी आएगा जब आप श्रद्धा से सुनोगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आजकल का आदमी जानते श्रीमद् भागवत कैसे सुनता है, पूजा कैसे करता है,
भागवत तब सुनेगा जब दुनिया का प्रपंच इकट्ठा करके बैठ जाएगा। 5 गपोड़े जब तक न मिले तब तक सत्संग में जाने में नहीं लगता। अच्छा, अब पूजा कैसे करेंगे? जब पूजा करेंगे सुबह भोर में नहाएंगे, स्नान किया, बढ़िया वस्त्र पहने और वस्त्र त्याग पहन करके जब पूजा घर में गए तो अगरबत्ती बाद में जलाई, पहले पिटनी रगड़ के साइड में दबा ली। पिटनी पूजन की सामग्री है, पूजा तमाम दबा ली। बीड़ी का सुट्टा बोले मार लीजिए तलब लगेगी। अरे काश पिटनी और तंबाकू बीड़ी जैसी तलब कहीं भगवान के भजन में लग जाती तो कल्याण हो जाता। बोलो सच्चिदानंद भगवान। अब पिटनी तंबाकू तो छूटती नहीं, बिना खाए पूजन नहीं होता, बिना बगल गाल में दबाए सत्संग नहीं अच्छा लगता। और यहां से छोड़ने को क्या बोला जाता है? काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लोभ छोड़ो, मोह छोड़ो, अहंकार छोड़ो। जब पिटनी नहीं छूटती है, ये क्या खाक छूट जाएंगे? बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो क्या ख्याल है भाई? एक छोटा सा विकार जिसने आपकी मन बुद्धि चित्त को अशांत कर रखा है, पहले ये त्याग करो, तब ये ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या आपकी समझ में आएगा। ऐसे नहीं विकारों से तुम भरे रहो और सोचो कि साथ कल्याण हो जाए, संभव नहीं। सोने के कलसे में सल्फास घोर करके कोई भर दे और ये सोचते कि ये 1 घंटे बाद अमृत हो जाएगा, संभव है क्या? बोलो बोलो। तो पहले हम अपना घट साफ करें। जब हमारा घट हृदय साफ होगा मेरे भाई, उसी में ये दिव्य ज्ञानामृत टिकेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। नारद जी ने देखा, उस युवती के पास गए और निवेदन किया, उस आप कौन है? उस देवी ने कहा, महाराज हमारा परिचय जानना चाहते हो तो निवेदन यह है, मेरा नाम भक्ति है। आप भक्ति हैं? भक्ति देवी को शोक कैसा? बोले महाराज शोक तो बस ऐसा है, हमारी ये 2 पुत्र जो मेरे सामने पड़े हैं। नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ। माता तो तरुणी है, युवा है, और जिन्हें पुत्र बता रही है वो 100-100 साल के जर्जर बूढ़े पड़े हुए हैं। नारद जी ने कहा, ये विसंगति कैसे हो गई? भक्ति देवी ने कहा, महाराज सतयुग में मैं बाल्यावस्था में जैसे कोई किशोरी अंगड़ाइयां लेती है, वैसे ही मैं उस समय आनंदित हुआ करती थी। त्रेता में मर्यादा से बद्ध हो गई, द्वापर में मध्य तक तो मैं चैतन्य रही, लेकिन द्वापर के अंत होते होते मैं जीर्ण अवस्था को प्राप्त हो गई और कलयुग के शुभारंभ में मैं चैतन्य हो गई और मेरे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य धराशायी हो गए। आज कलयुग में ज्ञान वैराग्य का साहब जनाजा निकला हुआ है। अंडबंड आजकल गाने बजाने वाले आ जाएं तो लोग वाह वाह क्या मनोरंजन है। क्षमा कीजिए, ये जो व्यास पीठे हैं ये मनोरंजन का केंद्र नहीं है, ना इन्हें केंद्र बनाने का प्रयास करो। ये व्यास पीठे ही सनातन धर्म और हिंदुओं के लिए एक ऐसा माध्यम है जहां से आपको जगाया जा सकता है, आपको सावधान किया जा सकता है, आपका कल्याण किया जा सकता है। यही जब प्रदूषित हो जाएगी तो मेरे भाई फिर कहां जीव का मार्गदर्शन होगा, कैसे जीव का कल्याण होगा? कभी सोचा? आज का मनुष्य बड़ा प्रमादी हो गया है, बड़ा आलसी हो गया है, भक्ति की ओर उसका कोई ध्यान नहीं है। नारद जी ने भक्ति से कहा,
वास्तविकता में तुम्हारा दुख तो बहुत बड़ा है। मैं इस दुख की निवृत्ति के लिए कोई उपाय करता हूं, ठहरो। और नारद जी ने वेद ध्वनि प्रारंभ कियो। गणनान्त्वा गणपति गंगवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपति गंगवामहे वसो मम आहम जानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा अम्बे अम्बिके बालिके नमानयति कश्चनः ससस्वतः सुभद्रिका काम्पील वासिनी मां। लेकिन ज्ञान वैराग्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद जी ने गीता का शुभारंभ किया। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत् संजय से लेकर के यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा, पूरी 18 अध्याय गीता का पाठ कर डाला, लेकिन ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं हुई। ज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान माने क्या होता है? अच्छा, किसको मालूम है? जरा हाथ उठाओ। परीक्षा नहीं है, इसलिए पूछता हूं कि 23 साल हो गए, आप 23 साल के हो गए ज्ञानी, इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि बात हमारी लोगों की आप तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। ज्ञान माने डिग्रियां आजकल सड़ रही है, इसीलिए लोगों के साथ हम लोग कोई डिग्री होल्डर नहीं है, गुरु कृपा है, बोले सच्चिदानंद भगवान है। ज्ञान का अर्थ होता है जानना, और जानना थ्योरी नहीं है, जानना प्रैक्टिकल है। अर्थात जिस ज्ञान को आपने प्रयोगात्मक रूप से आत्मसात किया है वही ज्ञान सार्थक है। देखो भाई, अब जानना क्या है? जैसे छोटा बच्चा अबोध बालक कोई दीपक जलता है तो उसकी ओर भागता है, भागता कि नहीं भागता? अब तो दीपक इसीलिए धरती पर रहे नहीं, अब तो उल्टे ऊपर बल्ब लटक रहे हैं बस। हाँ, दीपक कहाँ रहा? इसीलिए न घर में दीपक रहा ना कुल में दीपक रहा। बोलो गोविंद भगवान। घर भी अंधेरे में और परिवार भी प्यारे अंधकारे में जीवन जी रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। मेरे भाई, ये दीपक बहुत महत्व रखता है। बालक ने दीपक देखा और उस दीपक की ओर दौड़ा। मां ने प्रयास किया, एक बार बचाया, 2 बार बचाया, लेकिन उस बच्चे को ये अंतर में भाव है कि आखिर ये है क्या। बच्चा वैज्ञानिक होता है, खोजी होता है। दौड़ा और एक बार उसने उस दीपक के ऊपर की लौ जो स्पर्श किया तो उसका हाथ जलना स्वाभाविक है। जब जला तो रोया, और जब रोया तो माँ दौड़ी। तो माँ उस समय आरती उतारती है बच्चे की, क्या करती है? उसके गाल पर एक चटकटा मारती है। नालायक कहेगा, बार बार मना किया फिर भी छू लिया। मेरे भाई, ये उसका स्थायी ज्ञान है। आज के बाद जीवन में वो कभी भी किसी भी अग्नि के रूप को कभी स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि उसे ज्ञान हो गया है कि अग्नि का काम जलाना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। इसी को कहते हैं ज्ञान। प्रैक्टिकल जहां पर हो जाए, इसलिए हमारे वेदों में कहा गया है दुनिया की, संसार की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं, व्यक्ति नहीं, पदार्थ नहीं है जो ज्ञान से श्रेष्ठ हो। लेकिन जमा करना, आज लोग ज्ञान का मूल्यांकन करते हैं। कैसे? फोन किया, महाराज ये कथा करनी है। हाँ भैया कर देंगे, तो दक्षिणा बताओ। दक्षिणा आदत तुम लोग हमारी खराब करते हो। दक्षिणा बताओ महाराज। महाराज जी ने कहा चलो कोई बात नहीं भैया, आप लोग सब आयोजक हो, करिएगा जो भी बन पड़े, श्रद्धा हो दे दीजिए। ना 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 ना, पहले आप क्लियर करो। अजब क्लियर बता दिया, फिर कहते महाराज इससे तो बहुत ज्यादा है, इसमें थोड़ी कम कर लो। तो हमने कहा
यही तो हमने पहले कहा, जो श्रद्धा से हो जाए वो कर देना। तब तुम राजी नहीं हुए, अब जो हम बता रहे हैं उसी पर राजी हो जाओ। हमारा भी दुर्भाग्य, दुर्भाग्य तुम्हारा भी है। ज्ञान का मूल्यांकन तुमने किया और ज्ञान को एक मूल्य में हमने बांधा, इसलिए दोनों पापी हो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। फर्क बस इतना है कि हमने तुम्हारे को अपने को दान किया, तुमने स्वीकार न करके मूल्यांकन लगाया, मूल्य लगाया। मूल्यांकन नहीं, मूल्यांकन तो बहुत बड़ी चीज है, मूल्य लगाया। अब हम हो गए मजूर तुम्हारे और तुम हो गए हमारे मालिक। बोलो गोविंद भगवान की। ईमानदारी से बताओ, यहाँ भाव भक्ति का कोई स्तर रह गया? बोलो बोलो, भाव भक्ति रह गई? हम मजदूर और तुम मालिक, इसीलिए न तुम्हारी हमारे प्रति भाषा शुद्ध होगी, न व्यवहार आपका शुद्ध होगा, क्योंकि तुम्हें नशा मालिकाना का है और हम तुम्हारे मजूर हैं। बोलो गोविंद भगवान। अब चाहे जितनी यहाँ पर वर्षा ज्ञान की हो जाए, इस स्थिति में ना शांतो ना समाहिता, ना तुमको शांति मिल सकती है और ना हम किसी को समाहित कर सकते हैं। अब बताओ, ये कथा है कि आफत है? बोलो गोविंद भगवान की। इसलिए मेरे भाई, मैंने कल ही निवेदन किया था कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। ज्ञान